हेलो दोस्तों, अभी मैं निकला हूँ सूरत से नासिक जाने के लिए। अभी सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं। मैं नासिक इसलिए जा रहा हूँ कि हमारा महाराष्ट्र में एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। यहाँ पे एक्सप्रेसवे में ट्रैवल कर रहा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का। वैसे सापुतारा से पहले एक वांसदा करके गाँव है, मेरा एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर नज़र पड़ा। वो बोर्ड ज़बरदस्त है, इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। फाइनली दोस्तों, हम लोग पहुँच गए सापुतारा। माशाल्लाह, क्या बेहतरीन व्यू है। वेलकम टू नासिक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नासिक पहुंच गया लगभग 2 बजे। हेलो दोस्तों, आज रमज़ान का 18th रोज़ा है। फजर की नमाज़ पढ़ी और अभी मैं निकला हूँ सूरत से नासिक जाने के लिए। अभी सुबह के 8 बजे है। गूगल मैप दिखा रहा है नासिक पहुंचने में अराउंड 6 घंटे लगेंगे। हम लोग वाया सापुतारा से जाएंगे। देखते हैं आज नासिक कितने बजे पहुंचते हैं। आज संडे है। संडे का मतलब लोगों के लिए रेस्ट डे होता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर की लाइफ में संडे इज इक्वल टू नॉट रेस्ट डे। मैं नासिक इसलिए जा रहा हूँ कि हमारा महाराष्ट्र में एक्सपेंशन प्लान चल रहा है। हमारा नागपुर का ऑफिस तो पिछले 3-4 महीने से रनिंग में है और वहाँ पे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। और अब हमारा अगला स्टेप है महाराष्ट्र का सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करना। नासिक में आज जो मेरा पर्पस है वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में जानना, एग्रीमेंट साइन करना और जीएसटी के लिए अप्लाई करना। ये हमारे मेन 3 पॉइंट्स हैं जिसके लिए मुझे आज नासिक जाना पड़ रहा है। यहाँ पे एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहा था और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी। अक्सर आपने एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल किया होगा N4 पे, तो ज़्यादातर सोलर रूफटॉप सिस्टम्स हैं ना सेंटर में लगी हुई है, दोनों रोड के, दोनों हाईवे के, अप और डाउन के। बट अभी मुझे कुछ कहीं जगह पे सोलर रूफटॉप सिस्टम्स रोड के साइड पे लगी हुई मिली है और मुझे पार्किंग वे भी मिला है यहाँ पे गाड़ी पार्क कर भी सकते हैं। तो मैंने पार्क किया और चलिए हम देखते हैं। काफी क्लियर है, हाईवे के साइड में जो जगह रहता है उसे यूज करके क्लीन एनर्जी जनरेट करना। और ये जो सिस्टम्स लगी हुई है ये डिसेंट्रलाइज लगी हुई है, यानी अगर गवर्नमेंट चाहती है तो एक जगह सेंट्रलाइज करके सिस्टम पूरे हाईवे पे केबल्स वगैरह लगा देती है, लेकिन इन्होंने ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज लगाया। ये कैसे पता लग रहा है? जैसे इन्होंने ऑफ ग्रिड या तो हाइब्रिड सिस्टम लगाया है, यानी जहाँ पावर की नीड है वही पावर जनरेट कर रही है। ग्राउंड पर देखने पे कुछ जगह इम्प्लीमेंटेशन काफी अच्छा लग रहा है और कुछ जगह लगता है कि और इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का। अगर ऐसे प्रोजेक्ट और स्केल पे इम्प्लीमेंट होते हैं तो फ्यूचर में हाईवेज भी एनर्जी जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट में ये दिख रहा है कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये वेल्डेड स्ट्रक्चर है और यहाँ पे जो बैटरी वगैरह के केज बनाया हुआ है इन्वर्टर के लिए, वो उस पर भी कहीं कहीं रस्ट आ गया है। और यहाँ पे ये लोगों ने ल्यूमिनस की बैटरी यूज़ की हुई है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी भी इंसान का इजीली स्ट्रक्चर पे और सोलर पैनल्स तक रीच है। शायद ये आगे जाके फ्यूचर में थेफ्ट हो सकती है, चोरी हो सकती है। ये सोलर लगाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे मेंटेन भी करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप सोलर लगा के मेंटेन नहीं कर रहे हो तो फिर सोलर लगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट्स ने लगा तो दिए हैं, लेकिन मुझे अभी तक एक भी जगह पे यहाँ पे सोलर पैनल क्लीन नहीं मिला है, यानी इसे मेंटेन कोई नहीं कर रहा है। सोलर रूफटॉप सिस्टम और सोलर छोटे प्रोजेक्ट्स जो रहते हैं इसमें ज़्यादातर कुछ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा रहता नहीं है। सबसे बड़ा मेंटेनेंस क्लीनिंग का रहता है, उसे मेंटेन करना, तो उससे जनरेशन ज़्यादा होगा। क्लीन करेंगे तो सनलाइट डायरेक्ट सोलर पैनल पे आएगा और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। लेकिन आई थिंक सो मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे जनरेशन बहुत ज़्यादा जो चाहिए होगा वो मिल रहा होगा। गवर्नमेंट सोलर प्रोजेक्ट्स तो लगाएं, लेकिन उसको मेंटेन करने का किसी लोकल वेंडर या लोकल ईपीसी प्लेयर या आईएनसी प्लेयर को दे दिया जाए, ताकि उससे जनरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ले पाएँ। आपको क्या लगता है?
हाईवे सोलर प्रोजेक्ट फ्यूचर में बढ़ने चाहिए या नहीं। बहुत लोग पूछते हैं मंडे को काम है तो मंडे को सुबह निकल जाते, लेकिन अगर मैं मंडे को निकलता दोपहर के 1 बज जाते और मुझे MSDHL की ऑफिस में सुबह 10 बजे जाना है। एंटरप्रेन्योरशिप में कभी कभी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं जहां आपको कंफर्ट और कन्वीनियंस के बजाय टाइम प्रोटेक्ट करना पड़ता है। इसलिए मैंने डिसाइड किया संडे को निकलते हैं। एज एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लाम में भी ये कहा गया है कि हिजरत करो, हिजरत में बरकत है। यानी हिजरत मीन्स आप जहाँ रह रहे हो, जहाँ हो, वहाँ से और कोई शहर में जाओ, आपको बरकत मिलेगी। और आज की मॉडर्न युग में देखा जाए तो हम लोग के यहाँ पे आजकल अब एग्जीबिशंस वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। और जो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स बाहर जा रहे हैं, अपना टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं बाहर घूमने में और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने में, तो उनको कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी मिल ही जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। वैसे सापुतारा से पहले एक वांसदा करके गांव है, बहुत छोटा गांव है, स्टेट हाईवे है। मैं काफ़ी गाड़ी स्पीड पे था और मेरा एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पे नज़र पड़ा। ये बोर्ड पे मार्केटिंग किया हुआ है, RP सेल्स मोबाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वांसदा। लेकिन बाजू में जो आई थिंक सो इनका ऑनर है, इसमें लिखा है 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स। इतने छोटे से गांव के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप का ऑनर अपना इतना बड़ा बिजनेस चला रहा है, इतना बड़ा फैन फॉलोइंग वो हो गया है। क्या आपको लगता है इसे बीट करने वाला कोई होगा अब यहाँ पे? इसे कोई बीट कर पाएगा? यानी मुझे ये बैनर से मुझे ये सीखने मिला कि कंटेंट क्रिएशन कितना ज़रूरी है, कंटेंट डालना। ये बोर्ड मैंने देखा, पढ़ तो लिया था, मेरा गाड़ी काफ़ी स्पीड, मतलब आपके साथ भी शेयर किया जाए तो मैंने गाड़ी रिवर्स लिया पूरा। यानी अमेजिंग, मानना पड़ेगा, ये भाई से हमको सीखना पड़ेगा कि इतने छोटे एरिया में रह के इतना बड़ा फैन फॉलोइंग अपना उनका ऑनलाइन प्रेजेंस कर लिया है और 10 मिलियन प्लस फॉलोअर बहुत बड़ी बात है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए सापुतारा। ये सापुतारा के गुजरात साइड की एंट्री है। ये सापुतारा का फेमस रेस्टोरेंट होटल लेक व्यू रेस्टोरेंट और यहाँ की फेमस स्ट्रीट फूड। क्या बेहतरीन व्यू है, बहुत बहुत ज़बरदस्त। जो व्यू आंखों से दिख रहा है वो कैमरे में कैद नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। बड़े बड़े पहाड़, वैलीज, बीच में तालाब है पानी का, छोटे छोटे घर बने हुए हैं वहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर एक रोड की इस साइड इतना ऊंचा मजबूत पहाड़ बना हुआ है। वेलकम टू नासिक। अल्हम्दुलिल्लाह नासिक में पहुंच गया था लगभग 2 बजे और ज़ोहर की नमाज़ अदा की और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। और अभी थोड़ा सोचा आपको मैं रिफ्लेक्शन शेयर किया जाए आपके साथ, जर्नी में क्या सीखने मिला। बहुत लोग सोचते हैं कि एंटरप्रेन्योर अपने टाइम का मालिक होता है, लेकिन सच ये है कि एंटरप्रेन्योर का टाइम उसके काम का मालिक होता है, ना कि एंटरप्रेन्योर अपने टाइम का मालिक होता है। बिजनेस की जर्नी भी थोड़ी हाईवे जैसी ही है, कभी टर्न्स आते हैं, कभी ब्रेक्स आते हैं, कभी घाट आ रहा है, कभी ट्रैफिक हो रहा है, कभी सिग्नल्स आ रहे हैं, लेकिन हमें चलता रहना पड़ता है, तभी जाके हम हमारे डेस्टिनेशन पहुंच पाते हैं। हमारा भी एक डेस्टिनेशन है, हम नुज़ुम सोलर एलायंस बिल्ड कर रहे हैं, जहां पे अलग अलग सिटीज़ में एंटरप्रेन्योर्स अपना सोलर बिजनेस मिल के ग्रो करें। हमारा प्लानिंग है कि 2026 की एंड तक नुज़ुम सोलर विल बी अवेलेबल इन 10 लोकेशंस ऑफ इंडिया। और आज का ये सफर उसी जर्नी का छोटा स्टेप है। और एक चीज, लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, मैं कहता हूँ
सक्सेस के पीछे मत भागो। जितना फेलियर्स बढ़ेंगे उतना आप सीखोगे और वही फेलियर्स एक दिन लोगों को सक्सेस दिखने लगेंगे। और आज का दिन भी एक छोटा सा एग्जाम्पल है। यहाँ नासिक में मैं बेसिकली 2 दिन के लिए आया था, लेकिन अगर प्लानिंग सही की और टाइम को स्मार्टली मैनेज किया तो 2 दिन का काम 1 दिन में भी हो सकता है। एंटरप्रेन्योरशिप में शायद ये सबसे बड़ा लेसन है, टाइम वेस्ट मत होने दो। चलिए, असर का वक्त हो गया है, नमाज अदा करते हैं और इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं दोबारा।